हमारे धंधे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया। थानी नहीं मिलती है, बाना नहीं मिलता है और हमारे मालिक बिनवाते नहीं हैं। नागा होता है, दहाड़ी नहीं मिलती है। महंगाई बहुत गहरी पड़ गई है, दूना तेल बढ़ गया है। और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये पीड़ा 4 अक्षरों से मिलकर बने उस शब्द की है जिसे महंगाई कहते हैं। महंगाई मतलब वो तिलिस्मी पहेली जिसका जनता के यहाँ गृह प्रवेश हो चुका है और वो भी इतने दबे पांव कि खबर तक नहीं हुई। लेकिन अब ये सबको आजमाने की जिद ठान कर खड़ी है। ये वाराणसी के आशापुर इलाके में रहने वाले हैंडलूम बुनकर धन्नर राजभर हैं। धन्नर इस कारखाने में दिहाड़ी पर काम करते हैं। कोरोना में लगे लॉकडाउन ने उनकी कमाई पर तो डंक मारा ही, साथ ही साथ बढ़ती महंगाई ने रोजमर्रा की जिंदगी में चौतरफा मार मारी है। धन्नर बताते हैं कि साड़ी बनाने के लिए कच्चा माल यानी ताना बाना नहीं मिल पाता है। महंगाई जो बढ़ रही है सो अलग। फिर उनकी बनाई साड़ी पर 5% लगे जीएसटी ने साड़ी की लागत बढ़ा दी है, जिससे बिक्री पर काफी असर पड़ा। पहले जहां 100-200 रुपए आराम से कमा लेते थे तो अब 50 रुपए ही कमा पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आने वाले बजट में सरकार महंगाई पर अंकुश लगाए और जीएसटी पर भी लगाम लगाए। साड़ी लेके जाते हैं बेचने के लिए तो खरीदार कहता है कि हम 5 रुपया कम लेंगे, जीएसटी देना है। दाम तोड़ देता है हम लोग का। महंगाई ऊपर से चढ़ रही है, माल सस्ता बिक रहा है। अब उससे बताइए हम लोग की पूंजी टूटती चली जा रही है। सन 16 के पहले हम लोग 100-200 ताव से कमा लेते रहे, अब तो 20-25 रुपया भी कमाना मुश्किल हो गया है। तो वहीं मेहता साड़ी के निर्माता और विक्रेता प्रवीण मेहरा बताते हैं, कोरोना काल से पहले इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। कारोबार पटरी पर था, परिवार का गुजर बसर ठीक चल रहा था। लेकिन कोरोना ने उनके कारोबार की कमर तोड़ दी। लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद हो गया। लेकिन अब वो चाहते हैं कि सरकार कम से कम छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी में कमी करे और जिस तरह से बड़े घरानों को आर्थिक मदद देती है उसी तरह छोटे कारोबारियों को भी कम ब्याज पर लोन मिले। इसके अलावा बुनकरों को भी किसान की तरह पेंशन मिलनी चाहिए। इस कोविड काल को देखा जाए तो एक तरीके से ये कमर तोड़ने वाला रहा। उद्योग पहले से ही थोड़ा झुका हुआ था, ऊपर से ये जो कोरोना काल आया जिसमें एक तरीके से शुरू में जो लॉकडाउन लगा उससे एकाएक सारी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। जब देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई तो आमतौर पे हम लोग तो छोटे उद्योग वाले हैं, तो हम लोग के ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। फिर भी हम लोग संभल रहे हैं और चल रहे हैं। लेकिन अब जो थोड़े बहुत निर्णय सरकार को हम लोग के पक्ष में लेने चाहिए वो कि जीएसटी में राहत देनी चाहिए छोटे उद्योगपति लोगों वालों को, और हो सके तो आर्थिक मदद भी देनी चाहिए। जैसे बड़े घरानों को सरकार देती है उसी तरीके से अगर छोटे मध्यम वर्ग को भी अगर गवर्नमेंट कुछ ऋण की व्यवस्था करे। प्रवीण मेहता की तरह महिलाएं भी महंगाई से जूझ रही हैं। महंगाई के बीच घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अब वो चाहती हैं कि सरकार महंगाई को काबू करने के लिए रोजमर्रा के सामानों पर टैक्स को कम करे। भैया महंगाई की वजह से तो पूरा घर अस्त व्यस्त है। कारोबार तो कुछ है नहीं, अभी 3 साल से बिल्कुल कोरोना की वजह से कारोबार भी ठप है। महंगाई ने ऐसे दाम बढ़ा रखे हैं कि आप कुछ भी मंगाइए, तेल, घी, आटा, दाल, सब कुछ महंगा है। तो भैया थोड़ा बहुत सरकार को हमको ये सब देखना चाहिए कि भाई घर की जो स्थितियां हैं वो किस तरीके से आगे जाके आगे कुछ हो नहीं पा रहा है, कारोबार का कुछ हो नहीं रहा है, तो आगे जाके किस तरीके से सरकार से यही उम्मीद है कि भाई आगे थोड़ा सा ये सब चीज़ों में राहत दे। सब्जियां हैं, आटा, दाल, घी, तेल, गैस सिलेंडर इतना महंगा है, तो थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में कम करके राहत देंगे तो हम लोग को घर गृहस्थी चलाने में आराम पड़ेगा। ये कोरोना की मार खाकर संभलने की कोशिश कर रहे देश का सबसे बड़ा दुख है जिसमें हर आम आदमी शरीक है। महंगाई वाकई इस समय की एक ऐसी पहेली है जो मांग और आपूर्ति के सामान्य सिद्धांत को सरेआम झुठला रही है। आमतौर पर माना जाता है महंगाई सबसे ज्यादा गरीब को परेशान करती है,
लेकिन इस बार की महंगाई मध्यम वर्ग को भी उतना ही परेशान कर रही है जितना गरीब तबके को। अब सब एक जमीन पर खड़े होकर एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये महंगाई मरती क्यों नहीं? लेकिन इसे कम करने की उम्मीद सरकार से ही बांधी जा सकती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, बिस्तक।